अस्सलाम वालेकुम। आवाम के गम ना हुए कम। हुकूमत की जानिब से आवाम पर मुसलसल ढाए जा रहे हैं जुल्म व सितम। कभी गैस, कभी पानी और कभी बिजली के गिराए जाते हैं बम। आवाम कहती है कि ऐसी चक्की में मुसलसल पिसते रहेंगे हम, कोई है जो रखे आवाम के ज़ख्मों पर मरहम। मैं हूँ आदिल यूसुफ, आप देख रहे हैं बनाम सरकार, जो कि है कराची की पुकार। सर ये जो टैक्स, एक तो ये लगा हुआ सेल्स टैक्स लगा हुआ है, ठीक है, अभी नया जो लग गया है, उसके अलावा भी सर अगर आप बिजली का बिल पलट कर देखें तो उसके अंदर बेशुमार की भरमार लगी हुई है। तो वैसे इतने पता नहीं कितने 3 किस्म के तो GST टैक्स लगे हुए हैं, इनकम टैक्स अलग लगा हुआ है, टीवी की फीस अलग लगी हुई है। अभी दुकान में टीवी है नहीं, टीवी की फीस उसमें लग कर आ रही है दुकान में। हाँ जी, क्या काम है? वही तो मैं कह रहा हूँ। अभी अब सामने एक मस्जिद है हमारी, मस्जिद के अंदर भी टीवी का टैक्स लग कर आ रहा है, मस्जिद में टीवी है नहीं। ये सर इसका कोई पूछने वाला नहीं है, मतलब कोई पूछने वाला नहीं है। आज भी एहतजाज हो रहा है और भी दीगर दिनों में भी एहतजाज होते रहते हैं, लेकिन कोई किसी की कोई सुनने वाला नहीं है। आवाम जो है बेचारी दर बदर भटक रही है। तो सर अभी कारोबार आप लोग वैसे नहीं चल रहा है? कारोबार वैसे नहीं, महंगाई इतनी हो गई है, आवाम की कुव्वत खरीद जो खत्म होती जा रही है। सही, तो क्या कहना चाहेंगे हुकूमत से? क्या हुकूमत को चाहिए कि मुतालिका इदारे हैं, बिल्कुल ये सब जितने भी टैक्सीज है इसको खत्म करना चाहिए इसको। सही, ये मैं टैक्स खत्म हो, सहूलत दी जाए आवाम को। जी बिल्कुल, लोड शेडिंग घंटों लोड शेडिंग हो रही है, ऊपर से लोड शेडिंग हो रही है और बिजली का बिल जो उतने का उतना ही आ रहा है। लोड शेडिंग हो रही है, उसमें कोई कमी नहीं आ रही। सही, हाँ ये सब चीज़ें होनी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। बगैर टैक्स के तो देखें पाकिस्तान नहीं चलेगा ना। लेकिन टैक्स पे कर रहे हैं, लेकिन सहूलतें तो नहीं है ना। हाँ बस यही तो सहूलतें तो उस सूरत में आएंगी जब आप टैक्स पूरा मसले की देना शुरू कर दोगे। वो तो आवाम के ऊपर भी, आवाम भी दे रही है, हर चीज़ पे दे रही है। आप हर चीज़ की डब्बी भी लेते हो, फिर भी टैक्स दे रहे हैं। दे रहे हैं टैक्स, लेकिन जो मसले के इस पर इन्होंने जो अमेंडमेंट की है, मसले की जो उन्होंने 3000 रुपये या 6000 रुपये लगा के भेज रहे हैं, तब ये तो अब जमा होना शुरू होगा तो उसके बाद काम होंगे नहीं पाकिस्तान के। रोड पड़े में आपके सामने देख लीजिए क्या हालत है। ये 6000 रुपये आएंगे तो काम होगा। देखिए ये सब चीज़ होगी तो मकसद ये काम होंगे। वरना फिर नहीं, वरना कैसे होंगे? सही, अपने ना गवर्नमेंट जो कर रही है वो सही टैक्स देना चाहिए। टैक्स अच्छी बात है, टैक्स बिल्कुल देना चाहिए। आवाम देती भी है, लेकिन मसला है कि हासिल उसूल कोई नहीं है। यहाँ मसला कहने का ये है कि बिना टैक्स के जो है हर चीज़ चल रही है। क्या ठेला लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, वो लगा हुआ है, स्टॉल लगे हुए हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं, समझे ना, लेकिन टैक्स नहीं है, टैक्स नहीं दे रहे हैं। तो भाई ये टैक्स देने चाहिए, इससे तो पाकिस्तान चलेगा और किसी से चलेगा। ये बात आपकी मान लीजिए सर, ठीक है, थैंक यू जी। सर ये जो दुकानों पर टैक्स लगा हुआ है, जो बिल आ रहे हैं अभी नए, जो सेल्स टैक्स लग गया है, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? एक नया इजाफा हो गया बिलों में। क्या कहना, क्या है, पहले डूबे हुए और आवाम को डूबो देंगे ये लोग। कारोबार वैसे ही ठप पड़े हुए सारे। कारोबार जो है वैसे भी नहीं है, हालात जैसे जाहिर सी बात है, अभी परेशान तो सभी है, पूरी कराची, पूरा पाकिस्तानी और ज़्यादातर तो कराची परेशान है। अब ये जो टैक्स लग के आएंगे ना, इसमें ऑलरेडी ये जैसे अब आप देखें, ये जो बिल में लग के आ रहे हैं, बिल में लग के आ रहे हैं, टीवी का टैक्स लगा हुआ है, टीवी की फीस है उसमें। क्या चीज़ है, टीवी कोई लगा सकता है? दुकान में इतना टाइम होता है नहीं। अब ये और मस्जिद तो टैक्स से लगाएंगे ना, उससे तो और आवाम जो है और परेशान हो जाएगी भाई। मतलब ये अगर आप दुकानें हैं वो क्या करेंगे? वो मतलब मस्जिद 1000-2000 का बिल भी आएगा तो उसमें भी 6000 भरने पड़ेंगे, और 10,000 का है फिर भी 6000 भरने पड़ेंगे। वैसे ही खर्चे पूरे नहीं, अल्लाह पाक चला रहा है बस सबको। यहाँ पे भी कारोबार जो है सबके ठप पड़ा है। पोजीशन ये वैसे ही 1-1.5 महीने से ये काम चल रहा है। इसके अलावा बारिश, फिर महंगाई, सब परेशान है भाई। मतलब अभी यहाँ पे एक तो दुकान का मसला, पे घर जाओ तो घर के बिजली के बिल है, वो अलग मामला है। बिल भी इतने आ रहे हैं कि देखो, एक तो होता है कि चलो भाई बिल आ रहा है, अगर हमारे यूनिट चल रहे हैं तो बिल भी हम भरे। अब यहाँ तो 6-6 घंटे तो लाइट जाती है और बिल उतने का उतना ही लग के आ रहा है जितना हमारा जो पहले लाइट नहीं जाती ना। जैसे मिसाल के तौर पर 3000 रुपये का बिल आ रहा था, अभी 6-6 घंटे भी लाइट जाती है, फिर भी 3000 जो अब 6000 रुपये का बिल आ रहा है। अब ऊपर से जो है ये 6000 रुपये का अलग इन्होंने जो है लोचा डाल दिया इन्होंने। बंदा कहाँ से भरेंगे? या वैसे ऐसे पूरे दिन के ऐसे बैठे हुए, कारोबार कुछ भी नहीं। अभी तो खर्चा भी नहीं निकला पूरे दिन के अंदर, पूरे दिन का खर्चा जो हो रहा है वो भी नहीं निकला अभी हम लोगों का। हम कहाँ से भरेंगे? हम दुकानें खाली पड़ी रहती हैं। देखो ना आपके सामने कैसी दुकान पड़ी हुई है खाली। ये तो बात सही है, कारोबार जो है ऐसे बैठे हुए हम लोग। नहीं, कारोबार तो आगे में बहुत ठप हुआ है। उसकी वजह यही है कि महंगाई है, हर तरफ महंगाई हुई भी है। सब माशाल्लाह दुकानदार यहाँ पे पुराने बैठे हुए हैं, लेकिन अभी सारे जो है ना वो फारिग भी बैठे हुए हैं और परेशान भी बैठे हुए हैं। परेशान तो होंगे ना भाई, मुल्क के हालात ही ऐसे चल रहे हैं। डॉलर कहाँ से कहाँ पहुँच गया, 230-240 तक जा रहा है। आलमी मंडी में रेट कम हो रहे हैं, यहाँ रेट बढ़ रहे हैं, तो क्या करेगा आदमी? और आदमी परेशान है। फिर ये सेल्स टैक्स लग गया दुकानों के ऊपर,
बिल में इजाफा हो गया, ये भी तो इजाफा हुआ ना आप लोगों के ऊपर। 6,000 का जो टैक्स लगा है वो तो अब देना ही पड़ेगा क्योंकि बिल में लग के आ रहा है, बिजली कट जाएगी आपकी, वरना बिजली कट जाएगी। इस मामले में पक्के हैं? इस मामले में पक्के क्या, वो तो देना ही पड़ेगा। यहाँ तो टीवी तो नहीं लगा हुआ है, तो टीवी लाइसेंस भी दे रहे हैं उसका, टीवी की फीस भी दे रहे हैं, सारी चीज़ें एक्स्ट्रा जो है उसके अंदर टैक्सेस लगे हुए हैं, फिर वो जो फ्यूल की एडजस्टमेंट है वो भी लगी हुई 2 महीने की। तो अब देखो ना, मुल्क के ऊपर कर्जे इतने हैं, तो ये तो अब सबके साथ ही, जो सबके साथ है वो हमारे साथ है, तो सबके साथ मामला ही है। वो तो है, लेकिन जो सर कारोबार जब तक मुल्क के ऊपर कर्जा कम नहीं होगा तो ये टैक्सेस ख़त्म नहीं होंगे। अब टैक्सेस तो सभी को देने पड़ेंगे, अब क्या करेंगे। सही है सर, ये बताइएगा जब ये टैक्स लग गया है बिजली के ऊपर, सेल्स टैक्स है, सेल टैक्स, तो अब वो एक नया बम गिरा है, वैसे बिजली महंगी हुई हुई है, फिर लोड शेडिंग अलग है, एहतजाज भी होगा, आयशा मंजिल पूरा ब्लॉक, सब जगह एहतजाज हो रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे हो रहे हैं। यहाँ पे भी कल परसों से शुरू हो जाएगा एहतजाज। हाँ, तो कोई फ़ायदा भी होगा इन चीज़ों का, एहतजाज वगैरह का चीज़ों का? तो केसी को चाहिए कंट्रोल करे, क्योंकि वापडा की तरफ से तो ऐसा कोई इशू नहीं है, मतलब ये सिर्फ कराची वालों के साथ होता है, सही, खासकर केसी वाले ही कर रहे हैं, मतलब कराची के साथ है। वापडा का या कराची के अलावा तो मैं ख्याल ये कहीं हो नहीं रहा है। अभी तक सेल्स टैक्स में हमारा किसी के सुनने में नहीं आया। ज्यादती तो मैं ख्याल कराची वालों के साथ ही है, मतलब अभी सर यहाँ कारोबारियों के साथ ज्यादती है। अभी ये कारोबार वैसे ठप पड़ा है, दुकानें में देखते कारोबार है ही हैं नहीं। सारे लोग जो हैं नाटा पड़ा हुआ है सर, वो सारी मार्केट घूम रहा हूँ। $230 का हो गया, इम्पोर्ट बंद हो गई है, 2 महीने से देख लें, बच्चों की तनख्वाहें नहीं निकल रही, सब मांगने वाला बैठा हुआ, सब आए हुए परेशान कर रहे हैं, क्या करें। हमारे कारोबारी हैं, तो कहाँ से पैसे आएंगे? बिल्कुल बिजनेस ठप हुआ हुआ है, मतलब हर तरीके से परेशान हो हर गए, कारोबारी हो, तकरीबन आम आदमी भी परेशान है, जाहिर सी बात है, काम धंधा नहीं है, घर से निकलने के लिए 500 रुपये चाहिए आपको पेट्रोल के लिए, सही बात है, खाना लोग पीना, निकल ही सन्नाटा रहेंगे, हर आदमी परेशान है, सही कह रहे हैं, और चिड़चिड़ा हुआ हर बंदा, चिड़चिड़ा हुआ भाई, सुबह से लगे बात ही नहीं कर रहे आपस में एक दूसरे से, ये मामला चल रहा है। वो तो कोई और मसले हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर, खैरियत से? सर ये टैक्स लग रहे हैं, बिजली के ऊपर टैक्स लग गया, फिर और दीगर टैक्स लग रहे हैं, अभी ये सेल्स टैक्स लगाया है, तो सर क्या कहेंगे? आज ही बिजली काट गए, सुबह वाले टैक्स बिजली बिल नहीं भरा, आपके बिजली काट के चलेगा, और फिर बिजली भरी तो फिर ये फिर उनको 500 रुपये दिए, उन्होंने लगा दिए। ये ज़बरदस्त, ये शॉर्टकट देखे ना, ये भी तो कितनी फैसिलिटी। शॉर्टकट की बात नहीं, दूसरों से भी लगवाना था, आके बैठ गया, बोला क्या करना, मैंने कहा बिल भर नहीं देते। सही है ना, अच्छा है, काम हमें तो मना चल रहा किया हुआ है था ना। ना, हाँ, हमें यूनियन ने मना किया कि भाई फिलहाल आप देखते हैं इस मसले को, शायद ये रिवर्स हो जाए, अच्छा, तो बिल नहीं भरा हमने। तो ये कुछ मामला थे रिवर्स की तरफ, कुछ ऐसी है, बातचीत हुई है आप लोगों होगा की? तो नहीं, जो चीज़ आ जाए वो होती तो नहीं है। होगा तो नहीं। सही है, तो सर आप और मजीद परेशानी अब एक हमारे इस पे 2 मीटर लगे हुए हैं, एक पे जो है ना 0 यूनिट्स होते हैं वो, हाँ, उस पर भी 7,000 का बिल आया, 60,000 का, 7,000। अच्छा, एक मिनट एक इसके ऊपर भी, तो सर अब ये बढ़ते ही जाएंगे ना मामला, और वो कारोबार है नहीं, परेशानी आदत डाल रहे हैं कि बस आप जो है ना खर्चे पूरा करो, बस मतलब कमाई नहीं है कोई। कमाल ही नहीं, खर्चे पूरे नहीं होते, बस धोखा देंगे, फ्रॉड करेंगे, नुकसान होगा, बस ये हम लोग पेमेंट जो है ना नहीं दे सकेंगे, लोगों को डिफॉल्टर हो जाएंगे। अल्लाह रहम करे, बाकी सर हर तरीके से परेशान हुए, महंगाई इतनी हुई है, लोग ही नहीं आ रहे, सन्नाटे लगे हुए दुकानों में, नहीं काम नहीं, कुछ भी नहीं। टैक्स लग गया भाई, बहुत बुरी तरह लगा है, बहुत बुरी तरह सामने हालात देखिए, सन्नाटा पड़ा दुकान में, सन्नाटे तो लगे हुए हैं यार, तो मतलब हैरत कर रहा हूँ इस मार्केट मैं तो ये कहता हूँ भाई, आवाम को चाहिए अब रोडों पे निकले, दुकानें बंद करें, कारोबारी सारे दुकान पे बैठे और बिल जला के फेंक दें, नहीं भरें बिल, मिडिल क्लास बंदा कहाँ से भरेगा बिल? लाइट काट चले गए बराबर वालों की सुबह, हमारी भी लाइट काटेगी, फेस थोड़ी आ रहा है ऊपर का, हमने दूसरे फेस पे चल रहा है। लड़की नहीं मिल रही, रिश्ता नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, उनके मसले अलग हैं। आपको क्या मसला हो रहा है? इनको तुम्हें नहीं हो रही, हो जाएगी भाई जब होगी नसीब में, इनको कोई लड़की नहीं दे रहा है, ये देखो आपके अलग मसले हैं। नहीं कोई मसला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर, अस्सलाम वालेकुम सर, नहीं ये जो टैक्स लगा है, जो बिल वगैरह, जी बिल्कुल, दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, कारोबार है नहीं। जी बिल्कुल नहीं, कारोबार सुबह से बिस्मिल्लाह नहीं हुई आज, अभी तक बैठे हुए खामोश, बिल्कुल खामोश बैठे हुए, मस्तियाँ कर रहे हैं, मस्तियाँ कर रहे हैं, देख लिया कि वो रिश्ते करवा रहे हैं। जी उनका रिश्ता भी नहीं होता बेचारे का, अच्छा, उनका अपना घर नहीं, रिश्ता दे नहीं रहे लोग उनको, रिश्ता नहीं, कारोबार नहीं, तो इसका रिश्ता भी नहीं मिल रहा जाहिर बात है बहुत परेशानी हो रही है, बिजली के बिल के वजह से तो लोग परेशान हैं, बिजली का बिल, घर का खर्चा करेंगे, बिजली का बिल देंगे, अभी घर का बिल भी है, फिर दुकानों के बिल है, घर पे भी टैक्स लग के आ गया है, हाँ, बिजली की दुकानों पे भी टैक्स लग के आ गया है। सही, तो मतलब अब क्या कोई आप लोगों ने एहतजाज भी किया, तो कोई उसका फ़ायदा हुआ? एहतजाज असल में आवाम एहतजाज कर नहीं देना, सही वाला एहतजाज होगा तो फ़ायदा होगा, मतलब अभी ऐसे ठंडे वाला एहतजाज। क्या चाहते हैं एहतजाज में, क्या करें? एहतजाज में सब दुकानदारों को दुकान बंद करनी चाहिए, 3 दिन सब वर्कर दुकान पे रोड पे बैठ जाए, कोई कारोबार न करे, कोई कारोबार न करे 3 दिन, सही, तो मसले का हल निकलेगा जी, भरपूर। ठीक है सर।
जी मैडम क्या कहेंगी, ये जो अभी इतने बिजली के बिल, गैस के बिल, हर चीज़ पर टैक्स लगा हुआ है, महंगाई इतनी हुई है, तो आप क्या कह सकते हैं? मैं इस तो तरह यहाँ के जो अभी जो मेयर हैं, जो रह रहे हैं, वो सही काम कर रहे हैं? काम वो बिजली की बात कर रहा हूँ, बिजली की और गैस की, वो मेयर का तो नहीं आता है उसमें, ये तो गवर्नमेंट वफाक की तरफ से हो रहे हैं। फिर ये हमारी जो इलेक्ट्रिक जो हमें सोलर जीना हराम किया हुआ है इन लोगों ने यार। मैंने खुद अभी मेरी छोटी सी शॉप है जी, उसका बिल जो है 28,000 रुपये आया, जहाँ 8,000 रुपये आता था। सही 28,000 रुपये और 8,000 रुपये में ज़मीन आ, इतना किराया शॉप का, इतना ही बिल दे रहे हैं। सेल्स टैक्स कहाँ से हाँ। सेल्स टैक्स, जनरल टैक्स, मैं जो है ना टैक्स पेयर हूँ, उसके बावजूद ये हाल है। और समझ में ये नहीं आता कि इस कौम का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया हम लोग। ये सड़कें देखें हालत क्या बिल्कुल सही कर रहे हैं। ये बकरीद से पहले से हालत ख़राब हुई हुई है, और आज जो है ना वो बस इनको हर चीज़ पे पैसे बढ़ाने हैं। वो मतलब पता नहीं चल रहा है कि कहाँ से किस तरह उससे मामला सही होंगे। देखे ना घर किराया मतलब बेहंगम तरीके से काम हो रहा है। 1 लाख रुपए वाले तनख्वाह भी गुजारा नहीं कर सकता किसी सूरत से। ऐसे ही है। तो आप बताइए 2-4 लाख रुपए किसकी तनख्वाह, यहाँ बेचारे मजदूर लोग हैं 10-15। वो सब ये बोल रहे हैं तनख्वाह नहीं निकल रही। वही कह रहा हूँ, तनख्वाह नहीं निकल रही। तनख्वाह नहीं निकली, आप घर चला दिए। मैंने 6 महीने पैसे जमा करके पंखे घर चलाना, किराए के घर में रहते जी हैं, हाँ। उस पर ये किराया दें, ऊपर से बिजली के भरें, तो घर पेट के लिए तो कुछ बचता नहीं है, सिर्फ ये इन्हीं के लिए सब ये बचता पैसे है। जो है बिजली का बिल, जी हाँ, किराया जी हाँ, वगैरह जी सारा हाँ, मामला बिल्कुल, इसी के अंदर। बिल्कुल। तो मतलब ये आगे मुस्तकबिल जो बच्चों की पढ़ाइयाँ हैं, तो बस अल्लाह ने करे कोई दुख बीमारी है, बहुत बुरे हालात, बहुत बुरे हालात। डॉक्टर के पास जाने के लिए भी सोचना पड़ता है कि क्या आदमी को पास। कल मुझे कुछ किडनी की प्रॉब्लम थी, अब 1,000 ज़रा से टेस्ट के लिए 1,050 रुपये चाहिए। ये तो खैर उससे पहले 5,000 रुपये टेस्ट दिए। मतलब का हॉस्पिटल होते हैं ना, उसमें भी खाना पीना चल रहा है, उसमें भी गरीब आदमी का तो जहर दे दे तो ज़्यादा बेहतर है। आवाम हर चीज़ से परेशान हो गई, पानी खरीद रही है, बिजली से परेशान है, गैस से परेशान है। मतलब ये जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल खोले हैं उसमें भी बेईमानी है, उसमें भी जान पहचान है। सही, हाँ वो मतलब सही कह रहे हैं। दवाइयाँ रखने बजाय जहर की गोलियाँ रख के सबको वो दे दें। अल्लाह नहीं, सही कह रहे हैं, बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी। हाँ बिल्कुल। सर ये जो टैक्स लग रहे हैं दुकानों के ऊपर, मकानों के ऊपर, बिजली के बिल के साथ, तो सर क्या कहेंगे, अभी कारोबार वैसे नहीं है, परेशानी है, महंगाई है। कारोबार तो है ही नहीं बिल्कुल, और क्या नाम है, महंगाई इतनी है कि बहुत ज़्यादा ही महंगाई है कि बंदा अपना घर का पूरा ही कर ले तो वही ज़्यादा है, बेहतर है। और बाकी ये टैक्स वगैरह जो लग रहे हैं ये तो नाजायज़ जायज़ नहीं है। मतलब अभी घर कारोबार नहीं चल रहा है, घर का खर्चा पूरा नहीं हो रहा, ऊपर से ये है मतलब टैक्स पे टैक्स लगे जा रहे हैं। टैक्स पे टैक्स ही लग रहे हैं सर, पूरा निज़ाम धर्म भरम हुआ हुआ, कुछ भी सही नहीं है। मतलब घर का किराया दो, बिजली के बिल दो, उसी में सब उसी में ही पूरा हो जाता है सर। सही, फिर लाजमी सी बात है आप लोग ये चीज़ें महंगी करेंगे जब पूरा करने के लिए। आगे से हमें महंगा मिलेगा तो हम यहाँ पे भी महंगा ही देंगे। हाँ, फिर वही शिकायत होती है कि दुकानदार महंगा बेच रहा है, दुकानदार महंगा दे रहे हैं, हर बंदा यही बोलता है, हर कस्टमर यही बोल के जाता है। हाँ, कि आपने महंगा कर दिया, आपने महंगा कर। अभी आप तो जीन्स बेच रहे हो बड़ी टाइट टाइट, कितने की बेच रहे हो? सर हम तो बेच देते हैं 200-250 रुपये तक हैं जी। अच्छी होती है जीन्स? भाई ऐसी है, चल जाती है, उधारे लाई के गरीब आदमियों के लिए। नहीं सर, हम भी गरीब हैं, हम अपने लिए पूछ रहे हैं। ठीक है सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम बाबा। सर क्या कहेंगे, ये जो इतनी महंगाई हो रही है, फिर उसके बाद जला आटा चीनी दालें लेना मुश्किल पड़ता है, फिर ये बिजली के बिल जो है इसमें टैक्स लग गया इतना बड़ा। भाई टैक्स तो टैक्स, आदमी सुबह अगर नाश्ता कर ले तो शाम के लिए सोचता है, और शाम के लिए खा ले तो फिर वो रात के लिए तो सुबह के लिए सोचता है कि क्या होगा। महंगाई इतना है कि पूछे नहीं। एक आदमी अगर 1,000 रुपये भी मजदूरी करता है ना, तो उसके जो है ना तेल 500-600 रुपये 600 रुपये का 1 किलो पैकेट मिल रहा है। तो मुझे बताएं वो कैसे गुजारा करेगा? घर का किराया कहाँ से देगा, बिजली कहाँ से देगा, तालीम कहाँ से लाएगा, क्या करेगा वो? मेरे तो समझ से बिल्कुल बाहर है, और हर शख्स खुदकशी करने पे आ गया है। इतने परेशान हो गए, इतने परेशान। इसके अलावा हुक्मरानों को सिर्फ इनकी अपनी मनमर्जी चल रही है, वो तो उनके पास तो ना खाने की कमी है, ना जाने की कमी है, ना आने की कमी है। जो बेचारे रोज़ तबके के कमाने वाले हैं, ख़ासतौर पे लेबर मज़दूर, वो परेशान हो उनसे गया जाके वो तो हमेशा बेचारा परेशान ही रहता है। काम नहीं है, धंधा नहीं है। हाँ सही बात, सन्नाटे लगे हुए हैं। हाँ, फैक्ट्रियों से लोगों को निकाल रहे हैं, हाँ। सेलमैनों को निकाल रहे हैं, क्योंकि वो जब
दुकानदार कहाँ से देगा? आप क्या काम करते हैं बड़े भाई? मैं खैर छोटा मोटा सा बिजनेस करता हूँ। अच्छा, अच्छी बात है। तो मेरे पास भी लेबर काम करते अच्छा, हैं। लेबर काम मैंने भी लेबरों को हटाया, जब आगे से पूरा नहीं होगा तो मैं लेबर को कहाँ से दूँ? सही बात। नहीं, अल्लाह बेहतर करे, लेकिन सही कह रहे हैं कि आप दिन में खा लो तो रात को नहीं, रात को खा लो तो दिन में नहीं, हर बंदा परेशान हुआ। मैं बता रहा हूँ, खुदकशी करने पे लोग आ गए। मेरे पास लेबर 3 घंटा पैदल चल कर आता है मजदूरी करने के लिए, 3 घंटा पैदल। वहाँ पे गाड़ी की सहूलत नहीं है और दिन से रात तक उसको दिहाड़ी क्या मिलती है? 800 रुपये, 700 रुपये, ये दिहाड़ी है। शहरी ज़िंदगी में तो फिर भी 1000 रुपये, वो भी आज है तो कल काम नहीं है, कल है तो परसों काम नहीं है। मजदूर के लिए तो जब उनके पास भी काम नहीं होगा तो मजदूर मजदूरी कहाँ से करेंगे? सही कह रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। जी सर, क्या कहेंगे सर, ये जो बेतहाशा महंगाई भी हो रही है सर, ये बिजली के बिल, ये सब गवर्नमेंट की पॉलिसी है। गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से आज फेसबुक के ऊपर के इलेक्ट्रिक का एक स्लोगन चला है कि ये अपने आप को बरीजुमा करार देने के लिए कि ये जो है ना, हमें वहाँ से गवर्नमेंट ने हिदायत करी तो हम टैक्स लगा रहे हैं। अच्छा। अब मैं पेंशन होल्डर इंसान हूँ और इस महीने जो मेरा बिल पे किया है, वो बिल आया है, वो 13,045 रुपये का है। अब बताइए मैं खाऊँ या बिल जमा करूँ? सही बात। पेंशन वाला आदमी क्या कर सकता है? मेरे लिए इतनी मुश्किलात हो रही है कि मैं इसका अंदाजा बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोई आगे पीछे भी नहीं है कि ऐसा आप बिल्कुल सही कह रहे सपोर्ट हो। हैं। सही बात है कि ये बड़ा अजाब हुआ है। ये हमारे सियासतदान अरबों खरबों डॉलर सौदेबाजियां कर रहे हैं और आवाम के लिए जो है ना कोई ये आपने सर बहुत करोड़ रुपए की बात बोली ये है। सिर्फ पैसे, ये सिर्फ वोट लेने के लिए फकीर बनकर हमारे पास आते हैं और अरबों डीले हो रही हैं। जी 15-15 अरब रुपए की ऑफर हो रही है। ये कौन सा पैसा है? ये कौन सा पैसा है? इनके ये खजाने निकल रहे हैं या तेल निकल रहा है इनके घर में? बिल्कुल बात सही कह रहे ये हैं। हमारा आपका पैसा है। हमारे जो टैक्सेस जमा होते हैं वो इनके अय्याशियों के लिए बस, हाँ, अपने सीटों के लिए ये इनके अय्याशियों। मगर ये जो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, ये रिलीज जरूर कीजिएगा। ऐसा करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? इतनी अच्छी बात की आपने, ज़बरदस्त बात की है। अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे। आमीन आमीन। बिल्कुल सही करेंगे। बाकी में ये जो सियासतदान है, जो सियासत चल रही है आजकल, वो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। ये तो डकैत हैं, ये सियासतदान नहीं है। हकीकत में बता रहा हूँ, आवाम का कोई गम नहीं है, इनका कोई फिक्र ही नहीं है। यहाँ की जो स्टेक होल्डर थी MQM, वो इस्लामाबाद में बैठी, लाहौर में बैठी, उसका क्या काम? यहाँ कोई गलियों में नजर नहीं आता यार। अब इलेक्शन हो रहे हैं तो भी जैसे हमने खून देकर सींचा है यार, आज कोई पूछने नहीं आता यार। उनके खुद यहाँ तक भरे हुए हैं यार, तो क्या करेगा यार? सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही करेंगे। जो आवाम के लिए वादे करते हैं, नारे करते हैं, अभी इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन हो रहे हैं, अभी इलेक्शनों में घूम रहे हैं ना, अपनी नौकरी, लेकिन सीट मिलने के बाद बाकी में सिर्फ ये सौदेबाजी होती है। अपने खानदान की नौकरियां पक्की कर रहे हैं, इन्हीं के खानदान वाले लगते हैं। जॉब में भी इन्हीं को मिलती है सरकारी, और अच्छी पोस्टों पे यही लोग बैठे हैं। सही है सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। भाई क्या कहेंगे, महंगाई इनकम इतनी है नहीं और महंगाई कितनी ज़्यादा है, तो आवाम तो बेचारी मर रही है महंगाई से। आपको नहीं पता, एक चीज़ 100 रुपये की थी, अब वही चीज़ 200 की, यानी कि डबल कीमत हो गई उसकी। अब वो तो क्या किया जा सकता है? दुकानदार जो बोल रहे हैं कि हमारे पर टैक्स लग गया है, बिजली के बिल के टैक्स लगाया ना, 6,000 रुपये लग गया उनके ऊपर, वो बोल रहे हैं हमें भी निकालने हैं पैसे। तो देखेंगे तो हमें तो पता नहीं ना, खवातीन को इतना थोड़ी, हमें तो वही है, आपके पास वही तनख्वाह आती होगी, जाहिर सी बात है, उसी में करना पड़ता है मैनेज। अभी सबसे ज़्यादा किस चीज़ से परेशान हो रही है? आटा महंगा, चीनी महंगी, सबसे ज़्यादा कुकिंग ऑयल और बिजली का बिल, ये 2 चीज़ें तो आपको पता है कितनी मुश्किल हो रही है पे करना। मतलब महीना शुरू होता तो दिल घबराना शुरू हो जाता है कि जाहिर सी बात बिजली का बिल आएगा। जो बिल 4,000 का आता था वो डबल हो गया 8,000 का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। सबसे ज़्यादा किस चीज़ से परेशान हो रहे हैं अभी आप? सबसे बड़ी बात है कि कारोबार, मेरा नाम मत लेना भाई, कारोबार नहीं है। कारोबार नहीं है, कारोबार हो तो भले जहाँ 1000 की जगह 10,000 का भी बिल होगा, अफोर्ड कर लेंगे। बोलेंगे लो यार, लो,
दिमाग नहीं खराब करो। हाँ सही बात है। हाँ। चीज़ सबसे बड़ी बात है कि बेरोजगार होते जा रहे हैं लोग, बेरोजगार महंगाई की वजह से। जैसे दुकानदार हैं सिद्धे भाई हैं, वो सेल्स में निकाल देते हैं, बोलते हैं पूरा नहीं हो रहा, पूरा नहीं हो रहा। हाँ आगे की बात में 4 सेल मैंने वहाँ 2 1 पे गुजारा एक कर हो रहे रहा है, हैं। वो मालिक बोलता है मैं खुद ही कर लूँगा। सही बात, बाकी नहीं, नहीं। दुकान में किराया भी निकालना है, बिजली का बिल भी देना है, सारे रोजगार सही हो तो सब मामला सही हो जाते हैं। बस मेन चीज़ है रोजगार अल्लाह पाक सही करवा दे, आमीन। और हमारे जितने भी हुक्मरान हैं उनको नेक हिदायत दे ताकि गैस सस्ताई करें, आसानी हो हुक्मरान तो किसी और चक्करों में लगे हुए हैं, हुक्मरान को नहीं पता आवाम के साथ क्या हो रहा है। वो तो अपनी तजोरियाँ बनने में लगे हैं। वो ये हो रहा है कि हाँ, सीट बस- दे दो, सीट ले लो, सीट दे दो, बस ये इस चक्कर में लग गए। सेटिंगें वो चल रही हैं। देख ही नहीं रहे। अब देखो ना ये 24 तारीख को होने थे इलेक्शन, वो तो कैंसिल हो गया बारिश की कैंसिल वजह करके से। उन्होंने 21 अगस्त को कर दिया। हाँ वो बारिश की बढ़ा वजह से दिया, हो वो गया। बारिश की वजह से। चले वो अल्लाह जो बेहतर चलो, है बेहतर करे। ठीक है ठीक है। गेम खेल लो, क्या करेंगे, नहीं चल रहा कारोबार वगैरह, कारोबार स्लो चल रहा है, स्लो चल रहा बहुत स्लो चल रहा है। है, महंगाई भी हो गई है। महंगाई बहुत हो गई है, अब हम खरीद नहीं रही है, पैसा नहीं दे पा रही है सही हाँ तरीके सही से। बात है, जो आप मांगोगे वो देंगे नहीं, वो बोलेंगे आप लोगों ने महंगा किया हुआ है। वो यही कहा, कस्टमर यही समझ रहा है हमने महंगा किया हुआ है, पीछे से सामान इतना महंगा आ रहा है, क्या करें। अभी ये टैक्स भी लगे हैं ना दुकानों के ऊपर जो लगा है बिजली के बिल पे। ये तो गलत लगाया, कौन देगा। इतनी महंगाई हो रही है, खाने का पूरा नहीं हो रहा, बिल क्या भरेगा। दुकान के किराए नहीं निकल रहे लोगों के, बोल हकीकत रहे बात है। आप देख ले बाजार में, आप घूम रहे सन्नाटा नजर आ रहा हाँ होगा। सन्नाटा है, बाकी में वो मेन मार्केट में घूम रहा हूँ। अभी वाटर पंप पे था, अब यहाँ पे आया हूँ। वही सब सन्नाटे हैं। जगह सन्नाटे, कारोबार कहाँ चल ऐसी वीआईपी जगह पे पार्किंग मिल रही है जहाँ सोचा भी नहीं था। रहा है? सन्नाटे लगे हुए ना, क्या करें, कारोबार ही नहीं है। नहीं परेशानी तो है भाई। अभी ये क्या करें? दुकानें नहीं चलने, फिर घर के मसाइल, घर के 10 मसले हैं, हाँ। यहाँ के तो अलग मसले सही हैं, बात फिर घर है, के हाँ। 10 मसले हैं। सही बात है, ये यहाँ से चलता है ना, घर बिजली यहीं का से बिल चलता है। बिजली का बिल भरना है, फिर घर का गेट बिजली का बिल भरना है, मकान किराया पानी का खरीदना है। मकान किराए का है। जी बोला ऊपर भी बिजली के बिलों की बात हो रही थी दुकानदार ऊपर दुकानदारों पे। हाँ वही वाले बिल इतने लंबे चौड़े आ रहे हैं, क्या करें। हाँ ये 6,000 रुपये टैक्स जो लगा है, हाँ तो अब क्या करेंगे, दुकानें चलाएंगे, बंद करेंगे, क्या करेंगे। बोला अल्लाह मालिक है, देखते क्या होता है। कारोबार नहीं हो पा रहा, लेकिन कारोबार कहाँ हो पा रहा है, कौन करेगा। जी बाबा रोड पे आना पड़ेगा, रोड पे रोड पे आना ऑलमोस्ट तकरीबन तो रोड पे आ गई है आवाम। पेट्रोल पे जाके चलने पड़ रहा है, क्या आपको क्या बताऊँ। पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, गैस महंगी। रोजगार नहीं है, हाँ सन्नाटे पड़े हुए, हाँ हर तरफ परेशानी हुई है। सब परेशानी मेरे भाई। सही, ठीक है सर। सर ये जो बिजली के बिलों पर टैक्स लगे हैं, फिर कारोबार नहीं है, लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं। सबसे बड़ी परेशानी तो ये है कि कारोबार नहीं है। कारोबार तो फिर पिछले 2 महीने से नहीं है सर, ठंडा पड़ा हुआ है। तकरीबन बिल्कुल। जब से ये नई गवर्नमेंट आई है बहुत बड़ा गरक हो गया, हालत ख़राब हो चुकी है। बिल्कुल। 230 का पेट्रोल हो गया, बढ़ाए 100 रुपये थे, कम हुए 20 रुपये। अब आप बताएं ना, लोग इस वक्त तो इंसान इस वक्त वो ख़रीदारी कर रहा है जो उसमें बिल्कुल ही ज़रूरत की चीज़ है बिल्कुल। और हमारा जबकि बाकायदा सीज़न होता था बकरीद के बाद, शादी भी आएगा, कोई बिल्कुल फ्लॉप कर दिया यार, बिल्कुल बहुत परेशान। अब ये बिजली के बिल भी सर टैक्स लग गए हैं, उसके ऊपर एहतजाज भी चल रहे हैं। किस चीज़ों पे नहीं टैक्स लगा ये बताएं, और एहतजाज करके क्या कुछ हासिल हुआ आज तक, आप मुझे बताइए। कुछ हासिल हुआ है? टाइम ज़ाया होता है, कुछ भी हासिल नहीं है। आप वीडियो बना रहे हैं, मैं आपको बयान दे रहा हूँ, ये आगे चलेगा, हासिल कुछ भी नहीं है इसका। कोई किसी की नहीं है, कोई किसी की नहीं है, ये हकीकत बात है। आप 10 सवाल मुझसे करें, मैं आपको जवाब देता हूँ। आप 1 हफ्ते बाद आए, फिर मैं आप सवाल करें, मैं जवाब देता हूँ। 1 करोड़ की बात बोली है भाई ने, हासिल नहीं है, हकीकत बता रहा हूँ मैं। सुनने वाला कोई नहीं, सुनने वाला कैसे सुनेंगे, सारे चोर हैं, सब सीटों के चक्करों में लगे हुए हैं, सब चोर बैठे हुए हैं, सारे मुसल्लत कर दिए पिछले 40 सालों से। पाकिस्तान को बने में 72 साल होगा, लेकिन आज तक तरक्की नहीं कर पाया पाकिस्तान। सिंध 15 साल से सिंध के पीपल्स पार्टी के पास है, आज भी वही मसले मसाइल है। तो बताएं ना कहाँ जाएं आप जाए किधर, हम बताएं तो सही। किसको बोले। अस्सलामुअलैकुम। जी सर क्या कहेंगे, ये जो टैक्स लग गया। सर टैक्स बड़ा गलत लगा रहे हैं, 6,000 रुपये टैक्स लगा रहे हैं एक बिल में। कहाँ से बिल भरेंगे, घर का बिल
11 रुपये यूनिट कर दिया। जिसका 2500 आता है उसका 5-6 हज़ार रुपये आ रहा है। अब खाएंगे कमाएंगे ये बताएं। बहुत महंगाई कर रही है, दुकानों के किराए बढ़े हुए हैं, वफा की उम्र सब महंगाई कर रही है ये। पहले की हुकूमत सही थी, अभी कारोबार नहीं हो रहा है, आवाम परेशान। कारोबार नहीं है, काम नहीं है, सारी महंगाई इन्होंने कर दी है ये जो अभी नई हुकूमत आई है। कोई अल्लाह का एक नेक बंदा बिठा दे बस, वो आके इसको देखेगा पाकिस्तान का। नहीं सर, वादे तो बड़े हो रहे थे, हम आएंगे तो हम ये चेंज कर देंगे। कुछ नहीं कर रहे मेरे भाई, कोई हुकूमत सारा रेडियो बने हो। हाँ, क्या हुआ, क्या कह रहे थे भाई? महंगाई बहुत बढ़ी हुई है, ज़िंदगी अदाब की है लोगों की भाई। महंगाई तो बोल रहे हैं बस सो जाओ। यहाँ देखो ना महंगाई के बारे में देखो मार्केट में कैसा सन्नाटा लगा हुआ, कहीं कोई कारोबार नहीं हो रहा। कारोबार की तो रेट लग गई है भाई। कोई आ जाए या तो फिर पाकिस्तान बहुत ऊपर चला जाए तो फिर पूरा ख़त्म हो जाए, क्योंकि अब रोज़ रोज़ रोने से बेहतर एक ही दफ़ा रोले बंदा। अभी ये बिजली के बिलों पर टैक्स लगा दिया। वो तो भाई वो तो छोड़ है सारे माफिया, इनको चाइना के हाथ में दे दी जाए बिजली का जो भी मसला मसाइल है, पाकिस्तान को दे दें। हाँ सही है। और खाने पीने की चीज़ें जो इतनी महंगी हो गई हैं। क्या भाई वो बच्चे को क्या खिलाए क्या पिलाए, वो भूखे मर रहा है भाई। आजकल फाके पड़े हुए हर घर में, खुद का शिया उड़ रही है, बच्चे भूखे मर रहे, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? सही बात है, कोई सही नहीं आ रहा भाई। कारोबार नहीं चलेगा तो फिर कैसे? पाकिस्तान के बारे में कोई भी सही नहीं है भाई। पाकिस्तान को तो उन लोगों ने खोखला कर दिया, खा रहे कमा रहे बस। वो पाकिस्तान की आवाम के कोई नहीं सोचता। गटर के पानी भरे हुए, ट्रैफिक फंसे हुए, क्या करे लोग? आवाम निकलना चाहिए, आवाम को बाहर निकलना चाहिए। बस सही है, आवाम आखिरी यही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये टैक्स लग रहे हैं? टैक्स तो बिल्कुल नाजायज़ लग रही है, नाजायज़, बिल्कुल नाजायज़। ये खत्म होना चाहिए भाई, हलाल पे खत्म होना चाहिए। मतलब अभी कारोबार हो नहीं रहे लोगों, बिल्कुल नहीं हो रहा है कारोबार। सही, सुबह से अभी तक बैठे कुछ भी नहीं है। ये हालात हो गए। सीजन का टाइम है, कुछ भी नहीं है, लोग नहीं आ रहे, महंगाई ऐसी हो गई। ये बिजली के बिल किराए वगैरह कैसे निकलेंगे अगर कारोबार नहीं हो रहा? ये हाल हो जाएगा तो तबाह हो जाएगा। घर के अखराजात हैं, सारे मामला हैं, बहुत मुश्किल है निकलना। हर तरीके से परेशान हो गए आप लोग, बहुत से जो परेशानी ने घेरा हुआ है। जी मैंने टैक्स लग गए हैं अभी बिजली के बिल पे। हमें तो मंजूर नहीं है। नहीं है, होने भी नहीं चाहिए, जाहिर सी बात है। इतनी महंगाई, परेशानी, किराए वगैरह सब। बेशक। और उसके बाद फिर ये टैक्स। पहली चीज़ तो ये बताइए कि हम 100 रुपये कमाएँ, 10 रुपये कमाएँ, जो जायज़ टैक्स है वही गवर्नमेंट को देंगे ना। हाँ सही बात है। गवर्नमेंट अपने पेट्रोल के और जो पैनल उनके होते हैं, जो उनके घर उनको किराए पे नहीं होते, उनके गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं, तो उसका खर्चा जो मराहत मिलती है उसका खर्चा सिर्फ गरीब आवाम देगी क्या? ये टेक्निकल बात की है आपने। सब कुछ हम थोड़ी देंगे, उनके पेट्रोल का खर्चा अपने पल्ले से भी कर लो। उनके पेट्रोल का खर्चा, उनकी गाड़ी का खर्चा, उनके घर का खर्चा हम उठा रहे हैं। सही है। और अभी ये बिजली के बिल में एक्स्ट्रा टैक्स, मतलब सेल टैक्स है, जीएसटी है, और पता नहीं कौन कौन से फहरिस्त लगी है पूरी। हो जाता है। बिल निकालें, बिल बताएं। बिल अगर होता है, एक मिसाल के तौर पे बिल बढ़ा हुआ है अभी? नहीं, अभी तो फिलहाल नहीं है, बड़े भाई के पास। अगर बिल एक मिसाल के तौर पे 3500 रुपये का है, वो पर मना के जो है अभी जो 6000 रुपये की बात आ रही है, उसको अगर देखेंगे तो 10-11 तक चले जाएगा। अभी सर ये आपको सीजन है टाइम में, मैं ये देख रहा था। आप यकीन करें, सीजन तो एक नाम का रह गया है। आप सच बात करूं आपसे, दुकानों के खर्चे पूरे नहीं हो रहे, हम किसको बताएं जाके? ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल। अभी 9 बजे मार्केट बंद हो जाएगी। आप यकीन करें, कारोबार जो है ना 4:30-5 बजे शुरू हो रहा है और वो 2.5-3 घंटे में खत्म। और 9 बजे से 8:30 बजे हम समेटने शुरू कर देंगे। नहीं, अभी तो मैं देख रहा हूँ, वहाँ से आ रहा हूँ, और ये वाली मार्केट है जहाँ पे गाड़ी खड़ी, क्या बंदा चलने की जगह नहीं होती। गरीबों का ख्याल करो, दुकानदारों का ख्याल करो। हमने ही कारोबार करना है और हमने ही टैक्स देना, जो जायज़ टैक्स है ना वो जायज़ ले लो। और ये वो मार्केट है जिसके बारे में 2-2.5 साल पहले आपने सुना होगा कि इस मार्केट ने जो टैक्स पे किया था वो पूरे लाहौर से ज़्यादा किया था, सिर्फ एक दुकान, सिर्फ इस मार्केट ने। हकीकत है। सिर्फ लियाकताबाद मार्केट इतना टैक्स दे देती है कि इनके आराम से पूरा हो सकता है। इतना टैक्स अगर ये जायज़, अगर टैक्स लेके और जायज़ काम में लगा दें ना, तो आज कराची की ये हालत नहीं हो। सर क्या रिक्वेस्ट करेंगे हुकूमत से? मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि भाई जो जायज़ है मामला वो कर लो, सही है, और कराची पे अपना रहम करो, क्या समझे, सड़कें दुरुस्त करो, कचरा गटर भरे हुए जगह जगह। ईद के 3 दिन हमने किस तरह गुजारे या हम जानते हैं। बिल्कुल सही है, क्या समझे, कोई भी नहीं आया अपनी मदद आप सारे काम।
कोई भी नहीं आया। आप यकीन करो इतने पानी के अंदर ये सब्जी लेके आए और कुर्बानी का जो मामला करे यार। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आवाम की ये तमाम ताजर बिरादरान हैं सबकी यही दरख्वास्त है कि ये बिला वजह के जो टैक्स है, ये बिला वजह के जो टैक्स हैं, जो चीज़ें लग रही हैं, इनको ख़त्म किया जाए और आवाम को रिलीफ दिया जाए। इसी के साथ में अपने दोस्त को इजाज़त, इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।